कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि क्या तो जवाब तो कांग्रेस देगी ना। ये ट्वीट कांग्रेस से संबंधित है। करप्शन ऑफ ग्रैंडफादर, जो भाजपा का जो नेतृत्व है वही है। ये खुद ही जो जायसवाल हैं, दिलीप जायसवाल जी, क्या बोले कि बिन पैसे के काम नहीं होते अंचल में। खुद राजस्व मंत्री हैं, स्वीकार कर रहे थे भ्रष्टाचार कि पूरे देश भर में जमीन खरीद कर करके बना लिया, जमीन खरीद लिया भाजपा की नोटबंदी में। हर जगह कार्यालय बनवा लिया देश भर में, जिला में। भाजपा कोई पार्टी रह गई है क्या? गैंग है ये। उस समय हेडलाइन हुआ करता अखबारों का कि झोला लेकर गए और बोड़ा लेकर के आए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव को 5 साल का मौका चाहिए। पिछली बार जब उनके पिता रेल मंत्री बने थे तो बिहार के लोगों को जमीन लिखवाकर नौकरी दिया था। 5 साल अगर इनको मिल जाएगा तो पूरे बिहार के लोगों का जमीन ही लिखवा लेंगे। क्राइम की बात करते हैं लोग, खुद लालू प्रसाद यादव क्राइम ऑफ फादर है। इसे बात करेंगे। हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं कि क्राइम ऑफ फादर तो लालू प्रसाद यादव है। आप लोग क्राइम की बात कर रहे हैं। क्राइम ऑफ ग्रैंड फादर जो है तो देश का नेतृत्व जो भाजपा का वो है। करप्शन ऑफ ग्रैंड फादर, जो भाजपा का जो नेतृत्व है वही है। लालू जी रेल मंत्री बने तो 90,000 करोड़ का मुनाफा भी दिया। मधेपुरा और गरखा में रेलवे फैक्ट्रियां दी जो काम कर रही है अस्तित्व में आकर करके। आत्मनिर्भरता कम हुई। राकेश मोहन की कमेटी ने रेलवे को खास्ता हाल बता दिया था। उसमें कौन था रेल मंत्री? नीतीश कुमार थे, वाजपेयी जी की सरकार थे। एक भी आज तक सिद्ध हो पाया किसी ने? जमीन का बिकना खरीदना एक अलग विषय है, लेकिन जमीन की नौकरी देने का काम तो रेल मंत्री का होता नहीं है। अब इतनी जानकारी भाजपा के प्रदेश को नहीं है तो क्या कहिएगा? जो खुद ठगी करके क्या क्या कर गए उनको पता नहीं है क्या? जो घर में था उसको रोड पर लाके खड़ा कर दिया, उस घर में जाकर काबिज हो गई। भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची इसलिए लगी हुई है कि 17 महीने में जो लकीर तेजस्वी जी ने खींची, वो लकीर इतनी बड़ी हो गई है कि उस लकीर को पाटना इनके बस की बात अब नहीं रह गई है। भाजपा के दो को डिप्टी सीएम जरा बताए, एक काम बताए बिहार के अंदर में। ये खुद ही जो जायसवाल हैं, दिलीप जायसवाल जी, क्या बोले कि बिन पैसे के काम नहीं होते अंचल में। खुद राजस्व मंत्री हैं, स्वीकार कर रहे थे भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार, बेविचार, अनाचार तो इन्हीं के रीजन में सब हुआ। आप पर्दा डालने में माहिर हो, मैनेजमेंट करने में माहिर हो, मैनेज करते हो खबरों को। देश देखा ना, सारे मामलों में भारतीय जनता पार्टी का जो रोल रहा। ये भूल क्यों जाते हैं कि इनके जो आका थे बिहार में उप मुख्यमंत्री पहले, जो दुनिया में नहीं रहे, वो कहते थे कि भगवान भी आ जाएंगे तो नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। दिया गया कि नहीं? 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को तेजस्वी जी ने अपने संकल्पों को पूरा किया कि नहीं किया? इतना दिन से सत्ता में थे तो टूरिज्म पॉलिसी नहीं था, आईटी पॉलिसी नहीं था, स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं था क्या? मिडिल लॉ नौकरी पॉल की परिपाटी थी बिहार के अंदर में? डीएसपी रैंक के अधिकारी बनते थे क्या? ये बता सकते हैं? आज स्कूलों में जो रौनक लौटी है शिक्षकों की, वो किसका देन है? और उसके पहले विद्यालय के अगर कोई ऋण था शिक्षक के रूप में, तो लालू जी का जो किया हुआ बहाली था, वो परमानेंट शिक्षक थे। आपने तो पूरे शिक्षा को कॉन्ट्रैक्ट पर लाके खड़ा कर दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी को बतानी चाहिए दिलीप जायसवाल जी को। तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 5 साल के मुख्यमंत्री हैं तो पूरे बिहार के लोगों से जमीन लिखवा लेंगे। हम तो बस बता रहे हैं ना पूरे देश भर में जमीन खरीद कर करके बना लिया, जमीन खरीद लिया भाजपा की नोटबंदी में। हर जगह कार्यालय बनवा लिया देश भर में, जिला में। पूछिए उससे जा कर के कि एक बार नोटबंदी किया, पूरा देश का जमीन खरीदवा लिया। भाजपा के लोगों ने हर जिले में कार्यालय बनवा लिया। गेहूं बेच के लाए थे क्या? पुदीना बेच के लाए थे? ये
पूछना ना चाहिए। ऐसी भाजपा के अंदर 5-7 दुकान खुली हुई है, हर एक दुकान से दूसरे दुकान वाला जल रहा है। भाजपा कोई पार्टी रह गई है क्या? गैंग है ये। इसको जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री 24 तारीख को बिहार आ रहे हैं। 3 लाख किसानों को जो किसान सम्मान निधि है उसके तहत उनसे मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो आनी चाहिए, तो आते हैं चुनाव में खाली कैंप करते हैं यहाँ। बिहार को तो कोई दिया नहीं, न पैकेज दिया न दर्जा दिया। बड़ी सौगात मिलेगी। क्या सौगात दिया? कुछ तो दिया नहीं। रूटीन वर्क है ये तो। एडिशनल क्या मिला बिहार को? बिहार अगर पीछे है, पिछड़ेपन का शिकार है आपके नीति आयोग के मानकों के हिसाब से। नीति आयोग तो राष्ट्रीय जनता दल नहीं बनाई है। उसकी रपटों में शिक्षा में कहाँ है, हंगर इंडेक्स में कहाँ है, पलायन में कहाँ है, बेरोजगारी में कहाँ बिहार है? उसके लिए कौन सा कदम उठाए? बिहार को विशेष क्या मिला? सब तो गुजरात को मिल गया। तो पूछे जाकर दिलीप जायसवाल से, गुजरात वाला पार्टी गुजरात में जाकर रहे। और वो तो पूछ रहे हैं कि कांग्रेस और राजद को कंफर्म करना चाहिए कि कांग्रेस जो कहिए बिहार बजट है वो जानकारी इनको नहीं है ना। इनको जानकारी नहीं अभी है, गुल्लड़ के फूल हैं ये, इनको कोई जानकारी नहीं है। उसमें हेडलाइन हुआ करता अखबारों का कि झोला लेकर गए और बोड़ा लेकर के आए। यूपीए गवर्नमेंट में लालू जी के रहते भर में बिहार को क्या नहीं मिला? फर्जी विकास दर के 10 के आंकड़े दिखा करके आपने बिहार का बंटाढार कर दिया। नीतीश जी भी अचेत हो गए, सरकार को भी अचेत कर दिया। बिहार में कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। हम तो कहा ना कि बिहार में क्या विकास हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तो सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। आबादी बढ़ेगी तो सड़कें बनेगी, रोड बनेगा, सब सतत प्रक्रिया का हिस्सा है, जिससे लोगों को रोजगार मिले, नौकरी मिले। एग्रो बेस कुछ हुआ है क्या यहाँ? फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में क्या हुआ है? एक आप टेक्सटाइल का एक प्रोजेक्ट नहीं यहाँ कायम कर पाए, जमीन देने के बावजूद भी बेतिया मोतिहारी में, और ये बात कर रहे हैं। बिहार का तो सत्यानाश कर दिया एनडीए के लोगों ने। तेजस्वी 2025 में बनेगी तेजस्वी जी की सरकार, समझ गए? तब बिहार विकसित दिशा में जाएगा। अब एनडीए परिवार का कुछ चलने वाला नहीं है। लाख कसरत करने वो गए। एक आखिरी सवाल लेंगे। तारिक अनवर हैं, कांग्रेस से हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि क्या तो जवाब तो कांग्रेस देगी ना। ये ट्वीट कांग्रेस से संबंधित है, इसमें राष्ट्रीय जनता दल का क्या मतलब है? अकेला चलने की बात? तो वो तो नेतृत्व से बात करें। नेतृत्व से लगातार राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व की बात है। अब कोई उनके दल के अंदर का कोई नेता अगर कोई सवाल खड़ा करते हैं अपनी पार्टी पर, तो विषय उनका है, उत्तर तो उनको देना पड़ेगा। लेकिन एनडीए कह रही है कि महागठबंधन बिखर जाएगा चुनाव से पहले बिहार। अरे भारतीय जनता पार्टी तो देखते रहती है, बंदर की भूमिका में है, देखते रहती है, छीका बिलाई की भूमिका में छीका टूटने की आशा लगाए रहती है। लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपने देखा हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए कांग्रेस जवाब देगी तारिक अनवर वाले ट्वीट को लेकर, लेकिन बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी कहा कि उनको कुछ दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है। बहरहाल इसको इतना ही, इस तमाम पर बने रहें। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।